जय माता दी दोस्तों, मधुरामेहंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में दिवाली कब है, 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर। जानेंगे सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के साथ साथ महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पे बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरामेहंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है ऐसे ही पर्व और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। हिंदू धर्म में दिवाली के त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका बहुत ही विशेष महत्व भी होता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि के देवता श्री गणेश भगवान की विशेष पूजा के साथ ही धन के देवता कुबेर देव की भी उपासना की जाती है। कार्तिक माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले पर्व दिवाली की रात्रि में माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर पधारती है और घर घर विचरण करके सभी को आशीर्वाद देती है। मान्यता है कि इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में धन संबंधी परेशानियाँ हमेशा के लिए दूर होने के साथ ही आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दिवाली को दीप उत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि दिवाली यानी दीपों की पंक्ति। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में दिवाली कब है और क्या है तिथि और शुभ मुहूर्त को। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है और साल 2024 में कार्तिक अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार की दोपहर 3:52 से लेकर 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार की शाम 6:16 तक। 31 अक्टूबर गुरुवार को अमावस्या तिथि और प्रदोष काल के साथ ही निशिता काल का भी संयोग रहेगा। इसी कारण से साल 2024 में दिवाली 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं पूजन के शुभ मुहूर्त को। प्रदोष काल का मुहूर्त है 31 अक्टूबर गुरुवार की शाम 5:36 से लेकर रात्रि के 8:11 तक। मान्यता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजन के लिए सबसे सही और उपयुक्त समय प्रदोष काल ही होता है, क्योंकि माना जाता है कि इस समय में अगर लक्ष्मी पूजन किया जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती है। अगला मुहूर्त है वृषभ काल का 31 अक्टूबर गुरुवार की शाम 6:20 से लेकर रात्रि के 8:15 तक। और इस मुहूर्त में भी माता लक्ष्मी का पूजन किया जा सकता है। अगला मुहूर्त है निशिता मुहूर्त 31 अक्टूबर गुरुवार की रात्रि 11:39 से लेकर देर रात्रि 12:31 तक। शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार दिवाली पर माता लक्ष्मी का पूजन निशिता काल मुहूर्त यानी कि मध्य रात्रि में किया जाता है और कहा जाता है कि यह मुहूर्त धन की देवी माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी घर में विचरण करती है और इस समय माता लक्ष्मी के पूजन से सहस्त्र रूप सर्वव्यापी लक्ष्मी जी की सिद्धि होती है और जीवन में अपार सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं दिवाली की पूजन विधि को। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई करके पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद घर के द्वार पर रंगोली बनाएं। आप पूजा स्थान पर एक चौकी को रखें और लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति को रखने के बाद चौकी के पास जल से भरा एक कलश को रखें। सबसे पहले कलश पर तिलक लगाकर पूजा को शुरू करें और उसके बाद अपने हाथ में फूल और अक्षत लेकर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करके उन्हें फूल और अक्षत अर्पित करें। अब इसके बाद दोनों मूर्तियों को चौकी से उठाकर एक पात्र में रखकर उन्हें पंचामृत से स्नान कराने के बाद गंगा जल से स्नान कराकर वापस चौकी में विराजमान कर दें। मूर्ति को विराजमान करने के बाद माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति पर तिलक लगाकर उन्हें हार पहनाएं।
इसके पश्चात धूप और दीपक जलाएं और लक्ष्मी गणेश के समक्ष बतासे, मिठाइयाँ, फल, पैसे और सोने के आभूषण को रखें। इसके पश्चात देवी सरस्वती, माँ काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव की भी विधिवत पूजन करें। अब परिवार के सारे सदस्य मिलकर गणेश जी और माँ लक्ष्मी की कथा सुने और फिर माँ लक्ष्मी की आरती उतारें। महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी बही खाते की पूजा करें और पूजन के बाद श्रद्धानुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई और दक्षिणा दें। तो चलिए अब जान लेते हैं दिवाली पर्व के महत्व को। दिवाली में मुख्य रूप से लक्ष्मी गणेश का पूजन के साथ कुबेर देव की भी पूजा किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी सबके घर आशीर्वाद देने आती है और दिवाली के शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी जी का पूजन करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दीपों से सजा दिया था। इसी कारण से श्री राम के आने के उत्सव के रूप में हर साल ये दिवाली का पर्व को मनाया जाता है। दिवाली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और हमारे जीवन से अंधेरे, छाया, नकारात्मकता और शंकाओं के उन्मूलन का प्रतीक के साथ ही इस पर्व को सद्भावना के साथ आगे बढ़ने की शक्ति के रूप में मनाते हैं। उम्मीद है कि आपको दिवाली पर्व से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही पर्व और त्योहारों की जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।